वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर चुनाव हो गया, यानी कि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होना था, वो 7 चरण कंप्लीट हो चुके हैं। आखिर क्या कहता है अलीगढ़ का एग्जिट पोल, ये हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे TV9 भारतवर्ष के डिजिटल चैनल पर। देखिए हमारे साथ में तमाम जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो मौजूद हैं। आखिर क्या रहने वाला है अलीगढ़ का रुझान, ये सब सुनेंगे इन पत्रकारों की जुबानी। देखिए सबसे बड़ी बात हम बताएं कि अलीगढ़ में 2 बार के सांसद सतीश गौतम को भारतीय जनता पार्टी ने एक बार दोबारा फिर मौका दिया था। वहीं समाजवादी गठबंधन की ओर से चौधरी विजेंद्र सिंह जो कि 2004 में यहाँ पर सांसद भी रह चुके थे वो मैदान में, वहीं बसपा से हितेंद्र कुमार उर्फ बंटी उपाध्याय वो मैदान में है। आखिर क्या कहते हैं अलीगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार, इस सीट का रुझान आखिर क्या होने वाला है, जानने के लिए हमारे साथ तमाम पत्रकार साथी मौजूद हैं। देखिए सबसे बड़ी बात बताएं कि अलीगढ़ के अंदर 19,97,000 टोटल मतदाता हैं, जिसमें से 11,37,000 मतदाताओं ने वोट को कास्ट किया, यानी कि अपना मतदान किया है। 2019 के हुए चुनाव में जो पोलिंग परसेंटेज था उसकी अपेक्षा 2024 के चुनाव में 5.25% के आसपास, यानी कि 5.25% पोलिंग परसेंटेज कम रहा है। आखिर इस पोलिंग परसेंटेज का किस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो तमाम हमारे साथ में सीनियर लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे भैया, इस बार एक तो पोलिंग परसेंटेज कम, जाट लैंड कटा, आखिर क्या लग रहा है कि इस बार का चुनाव किस कर पर जानेगा, क्योंकि 2019 के हुए चुनाव में सतीश गौतम 2,39,000 के वोटों के आसपास जीते थे। इस बार क्या लग रहा है, किस तरीके की संभावनाएं आपको नजर आ रही हैं? देखिए ऐसा है, चुनाव में मतदान का प्रतिशत कम रहा है, उसके 2 कारण हैं। जो वर्तमान सांसद हैं और भाजपा के जो उम्मीदवार थे उनके प्रति लोगों में नाराज़गी थी, तो भाजपा का अपना जो वोटर है उसने थोड़ा उदासीनता दिखाई है, एक कारण। दूसरा कारण गर्मी की वजह भी है, मौसम थोड़ा गर्म था, लोगों के काम का समय था, वो एक छोटा कारण है। बड़ा कारण यही है कि भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, भाजपा के जो वोटर हैं, उनमें लोगों में निराशा थी। देखिए 5 विधानसभाएं भैया अलीगढ़ के अंदर आती हैं, यानी लोकसभा की बात करें तो 5 विधानसभाएं शहर में पोलिंग परसेंटेज हुआ। सबसे बड़ी बात यह अतरौली जो बाबूजी कल्याण सिंह की जन्मस्थली कर्मस्थली कहती है, वहाँ का सबसे अधिक पोलिंग परसेंटेज कम रहा है। क्या मानते हैं इसको लेके, क्या कोई अंदरूनी मतभेद, और लग क्या रहा है इस बार की जो हार जीत है वो कहाँ तक जाने वाली है? मैं आपको बता दूं, भाजपा का गढ़ रहा है अतरौली, और अतरौली में बाबूजी की कर्मस्थली जन्मस्थली दोनों हैं, और भाजपा का सबसे कम जो वोटिंग परसेंटेज है वो अतरौली में ही रहा है। उसके पीछे कारण ये है कि एक तो राजू भैया खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं तो वो बिजी थे अपने, और जब तक कैडर नहीं निकलेगा, वोटर को जाके आप जागरूक नहीं करेंगे, तो मतदान के लिए लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं किए, और भाजपा का जो वोटर है, भाजपा का जो अपना मतदाता है उसमें उदासीनता थी। उसका कारण था कि जो है स्थानीय सांसद हैं यहाँ पर इस बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैंडिडेट थे, उनको लेके लोग नाराज़ थे। तो क्या लग रहा है इस बार हार जीत का मार्जिन क्या रहने वाला है? हार जीत का मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, मैं समझता हूँ 50,000 के आसपास तो रहना चाहिए, इतना तो वोटर का अपना अंतर है, हार जीत का रहेगा अंतर, लेकिन परिणाम जो है अप्रत्याशित होंगे। क्या कहना चाहेंगे, आपने तमाम जगह गए, आपने कवरेज भी की, 5 विधानसभा हैं अलीगढ़ लोकसभा के अंदर, क्या माहौल लेके चल रहे हैं कि इस बार अलीगढ़ की जनता में क्या लग रहा है, क्योंकि लगभग 2.5 लाख वोटों के आसपास सतीश गौतम जीते थे, विजेंद्र सिंह 2004 में बतौर MP रहे, क्या लग रहा है इस बार का माहौल क्या रहने वाला है? देखिए विपक्षी पार्टियों ने या विपक्षी पार्टियों के बड़े नेताओं ने जो एक मुद्दा शुरू में उठाया संविधान बदलने का और आरक्षण के लेकर, जो वो मुद्दा लेकर चले कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आती है तो वो आरक्षण बदल देगी, संविधान में छेड़छाड़ कर देगी, ये बातें दलित वर्ग और OBC वर्ग के बहुत हद तक लोगों के डीप में गई हैं। ये बातें इतना डीप में गई हैं कि उन लोगों से जब हमने उनके इलाकों में जाकर बात की तो उनका ये कहना था कि उनको इस बात का डर है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो वो संविधान के साथ छेड़छाड़ कर सकती है और आरक्षण बदल सकती है, इसीलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में वोट देंगे। अब है क्या, देखिए दलित समाज जो है वो बसपा को वोट देता है, लेकिन जब बात यहाँ पर आरक्षण और संविधान वाली निकल कर सामने आई तो उन्होंने किसी हद तक वोटिंग उस पैटर्न पर जाकर की है कि जो BJP को हरा रहा है हम उसको वोट देंगे। तो ये क्लियर एज अलायंस के कैंडिडेट को इसलिए भी कई जगह पर मिल रहा है कि अगर दलितों ने इंडिया अलायंस के कैंडिडेट्स को वोट कर दिया है, चाहे परसेंटेज कुछ भी रही हो, तो वो अनएक्सपेक्टेड वोट है जिसका उन्होंने ना तो सोचा था और ना आकलन किया था। रही बात अलीगढ़ लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की, तो लगातार 2 बार से ये जीते हैं, लेकिन 2019 से और 24 तक का जो इनका टेन्योर रहा है वो ईगो और एरोगेंस से भरा हुआ रहा है, इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता। ग्रामीण इलाकों से आने वाले लोग इसलिए भी उनसे ज़्यादा खफा थे क्योंकि उनकी जिस तरीके से बातें सुननी चाहिए थी वो उनके घर पर, उनके कार्यालय पर नहीं सुनी गई। जाटों ने अपना प्रत्याशी और अपना वोट
चौधरी विजेंद्र सिंह में देखा और उन्होंने जी भर के कास्ट किया, जितना कर सकते थे। जिस जाट ने अपना बिरादरवाद निभाया है वो इस बार बीजेपी की जगह विजेंद्र सिंह से निभाया है, इस बारे में कोई दो राय नहीं है। इसके साथ जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ओबीसी समाज के लोगों ने अलीगढ़ में वो कास्ट जिन्होंने पिछले 3 से 4 इलेक्शन में बीजेपी को कभी वोट कास्ट नहीं किया, इस बार उन्होंने भी चौधरी विजेंद्र सिंह को वोट दिया है। और बिना कैमरे पर आए लोगों ने ये कहा है कि हम पहली बार वोट दे रहे हैं और आगे देंगे नहीं देंगे नहीं पता। तो ये सिर्फ सतीश गौतम की अपनी इमेज की वजह से पॉसिबल हो पाया इंडिया गठबंधन के लिए। जनता ने अपना प्रत्याशी खुद चुना है, उनको किसको वोट देना है उन्होंने खुद डिसाइड किया है। वोट बटा भी नहीं है, जिसको जहाँ वोट जाना था वो वोट गया है। ऐसा नहीं हुआ ध्रुवीकरण बहुत बड़ा हो गया हो, किसी बड़े नेता की बातों का भी इफेक्ट अलीगढ़ की जनता पर नहीं पड़ा। तो नतीजे जो आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे और विधानसभा से रख सकते हैं कि इतना ही मार्जिन रहने वाला है। कितने हार जीत का मार्जिन? मेरे हिसाब से तो 1 लाख से अंदर का रहना चाहिए। जो 2,30,000 2,50,000 का मार्जिन था वो अगर 1 लाख से अंदर रह रहा है तो आप समझ सकते हैं फाइट कितनी क्लोज है। धार्मिक ध्रुवीकरण क्या गुरुदेव इस बार के चुनाव में हो नहीं पाया? राम मंदिर का मुद्दा, धारा 370 क्या लग रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी इस मामले को लेकर बड़ा माहिर है। इस बार ऐसा क्या हुआ? एक तो पोलिंग परसेंटेज कम हुआ और तमाम तरीके की बातें सामने आई। प्रत्याशी का व्यक्तिगत विरोध बहुत देखने को मिला। क्या बीजेपी जिस नीति के लिए आने लिए धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं हो पाया, HM वाली कहानी नहीं हो पाई क्या इस बार अलीगढ़ में? इस चुनाव में अलीगढ़ ही नहीं पूरे प्रदेश में कहीं भी धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं हो पाया। भाजपा का जो सिक्का था वो फेल हो गया, राम मंदिर फेल हो गया, धारा 370 फेल हो गई। और भाजपा ने जो भाजपा के जो 3 निष्ठारक रहे इस चुनाव में, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और योगी आदित्यनाथ जी, तीनों के जो शब्दों को लेकर के, भाषण को लेकर के जो गिरावट जनता ने महसूस की, उसी लेकर के आम जनता ने में पॉजिटिव अच्छा संदेश नहीं गया। इस बार हार जीत का मार्जिन क्या रहेगा? हार जीत का मार्जिन बहुत कम रहने वाला है और ये पूरा चुनावी। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर समाज की टिकट काटना भाजपा को भारी पड़ा। गाजियाबाद की टिकट काटी ठाकुर समाज की, पूरे ठाकुर समाज ने पूरे प्रदेश में अलीगढ़ हो कहीं वो सब ने एक मत होकर के भाजपा को हराने को वोट दिया है। जहाँ पर इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी मौजूद है वहाँ उसको वोट किया है, जहाँ पर कोई अन्य प्रत्याशी मौजूद है वहाँ उसको वोट किया है। ठाकुर समाज हो, जाट समाज हो, दूसरा भाजपा का जयंत वाला सिक्का भी इस चुनाव में फेल होता नजर आया। जयंत से भी भाजपा को कोई खासा लाभ नहीं मिल पाया है। जाट समाज भी इंडिया गठबंधन की तरफ पूरी तरह से गया है। अलीगढ़ की बात की, अलीगढ़ में मार्जिन 50 के आसपास ही रहने वाला है और अभी तक की जो संभावना निकल कर रही है, जैसे कि मुझसे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, जाटा समाज का वोट भी इंडिया गठबंधन की तरफ मूव किया संविधान को लेकर के। तो बहुत चौंकाने वाले रिजल्ट आने वाले हैं, जिसकी पब्लिक को उम्मीद नहीं है वो रिजल्ट आ रहे हैं। एक चीज़ आपने और देखी इस बार के चुनाव में कि पहले बहुजन समाज पार्टी ने गुफरान नूर को टिकट दिया, कहीं ना कहीं मुस्लिम वहाँ एक तरफा जाता, उनका टिकट काट के एक बार हितेंद्र कुमार बंटी उपाध्याय को टिकट दे दिया, जो कि राजवीर सिंह राजू भैया के बहुत करीबी माने जाते हैं और देखा भी गया है। तो क्या लग रहा है कि कहीं जो ब्राह्मण का जो मामला है, क्योंकि सालिल ब्राह्मण वर्सेस गौतम इस बार के चुनाव में हमें देखने को मिला, तो क्या लग रहा है अगर बसपा की अगर बात करें, हितेंद्र कुमार बंटी मैदान में, आखिर वो कितना दलित वोट पाने में संभव रहेंगे और आखिर वो नो डाउट तीसरे नंबर पर आने की उनकी संभावना है। क्या लग रहा है कितने वोट वो पा पाएंगे और ये सांडिल बद्दर गौतम ये कितना चलेगा इस बार अलीगढ़ के? देखिए, बंटी उपाध्याय को बसपा ने जो टिकट दिया, वो बसपा ने टिकट दिया नहीं, भाजपा के जो विद्रोही थे जितने भी भाजपा की टिकट पाने को लगे थे, जिनको टिकट नहीं मिला, जिनको अपनी इज्जत मान सम्मान को बचाना था, उन्होंने बसपा से टिकट लिया बंटी के नाम पर। यहाँ पर जाट बंटी के नाम पर लिया, जहाँ पर ब्राह्मण समाज हो या वैश्य समाज हो, बस भाजपा का कैडर वोट है, यहीं RSS जो मेन चीज़ है भाजपा की ध्रुव है, इन सभी को इस चुनाव में बंटी उपाध्याय के चुनाव में लगते हुए नजर आया। एक से एक बड़े ब्राह्मण समाज के नेता हों, उन्होंने ब्राह्मण सम्मेलन किए, बंटी उपाध्याय के पक्ष में मतदान किए। जितना भी बंटी उपाध्याय के पक्ष में ब्राह्मण समाज हो, पंजाबी समाज हो या आपका वैश्य समाज हो, जितना वोट गया बंटी के लिए वो सब भाजपा का नुकसान हुआ उस वोट से। तो ऐसी स्थिति में बंटी उपाध्याय को लड़ाने का काम था कि भाजपा कैंडिडेट को चुनाव हराना, और वो उनकी उम्मीदें सही होती नज़र दिख रही हैं। मैंने जब भैया चुनाव हुआ था, जब दूसरे चरण में अलीगढ़ का चुनाव हुआ था और मैंने बंटी से इंटरव्यू किया था, मैंने कि आप जीत का दावा कर रहे थे, क्या माहौल निकल के आया? तो उन्होंने मेरे से एक बड़ी बात कही कि हम चर्चाओं में हैं। आखिर ये चर्चाएं किस तरीके की हैं? और अलीगढ़ क्योंकि एक तो 5.5% भैया पोलिंग परसेंटेज कम हुआ है, जहाँ की वोट बढ़ा भी है, 11,37,000 टोटल वोट पड़ा है अलीगढ़ के अंदर, 19,97,000 से। कौन प्रत्याशी कितना मत पाने में सक्षम रहा आप बेहतर जानते हैं, क्योंकि आपने जगह जगह करके भैया कवरेज भी किया। क्या माहौल निकल के आ रहा है?
देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि बंटी उपाध्याय खूब अच्छी तरह जानते हैं कि वो कहीं जीत के मुकाबले की चलती क्या है, वो कहीं फाइट में भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बंटी उपाध्याय, हितेंद्र उपाध्याय और बंटी जो हैं युवा नेता हैं। आज कम से कम बसपा का जो कैडर वोट है, उस वोट के और जो ब्राह्मण वोट जो टूट के मिलेगा या अन्य उनको मतलब जो व्यापार स्तर से जो वोट मिल सकता है, जो बैस वगैरह में जो हो सकता है कि वो आगे एक नेता के रूप में स्थापित हो जाएंगे और विधानसभा के लिए किसी भी पार्टी से अपने टिकट मांग सकते हैं। ये बंटी उपाध्याय के लिए पूरा कारगर साबित होता है। और निश्चित है कि बंटी उपाध्याय ने जितना भी वोट काटा है वो भाजपा का काटा है। और वहीं भाजपा के जो दलित वोट है, भाजपा की तरफ ना जाके अब की बार क्या है कि वह कि परसेंट नहीं बता सकता, कम परसेंट में ही हुआ हो, वो इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट हो गया है। वहीं जाट मतदाता जो हैं उन्होंने जयंत को बिल्कुल नकारने के साथ एंटी कन्वेंसिंग मान लिया, कुछ मान लिया। जिस विधानसभा से खैर से ये 60,000 से आगे से जीत कर आते थे, वहाँ उस विधानसभा में जब बिल्कुल उन्होंने उल्टा कर दिया कि जाटों ने एक मुश्त होकर वोट डाला है। मुस्लिम मतदाताओं के जो वोट हैं एक मुश्त पड़े हैं, लंबी लंबी कतारें रही हैं। वहीं बैस मतदाता जो भाजपा का कैडर वोट है, इनमें उदासीनता देखी गई है और कहीं एंटी कन्वेंसिंग भी मान लीजिए। लेकिन यह है कि फ़ाइट क्लोज है। मैं भविष्यवक्ता तो हूँ नहीं, लेकिन यह है कि बहुत ही क्लोज फाइट है और जो हार जीत का अंतर आएगा बहुत ही कम आएगा। चौंकाने वाले भी परिणाम आ सकते हैं, लेकिन दोनों जो प्रत्याशी हैं, इंडिया गठबंधन और भाजपा के प्रत्याशी, दोनों अपनी जीतों की लाखों से दावे कर रहे हैं। 4 तारीख को ये सबके सामने आ जाएगा। भैया, अभी आपने खैर विधानसभा की बात की, जो अलीगढ़ के जिला अध्यक्ष हैं कृष्ण कुमार उर्वलाला, वो भी खैर विधानसभा से आते हैं। अनूप वाल्मीकि जो कि वर्तमान में प्रत्याशी रहे हैं हाथरस लोकसभा के, 2 बार के एमएलए रहे हैं खैर विधानसभा से, और साथ ही साथ में भैया राजस्व राज्य मंत्री हैं। क्या खैर में इतना विरोध पॉसिबल है, लग क्या रहा है भैया? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको एक बात बताएं कि ये बंटी उपाध्याय जो हैं वो कल्याण सिंह जी के जो पुत्र हैं, एटा के सांसद राजवीर सिंह राजू भैया के खास किचन कैबिनेट वाले उनमें से गिने जाते थे। अन्नू आज़ाद जो उनका पूरी तरीके से जो प्रचार कर रहे थे, पूरे चुनाव की हितेंद्र उपाध्याय और बंटी का वो देख रहे थे, तो वो बिल्कुल उनके साथ थे। ये भाजपा की ही मतलब ये मान लीजिए कि भाजपा के ही कोर मेंबर रहे थे, लेकिन अब इनकी किस बात से आगे बोल सकते हैं। हाँ, किस बात से नाइतफाकी हो गई, तो भाजपा में भी 2 फाड़ नज़र आए। क्या है कि भाजपा में जब जो आप बता रहे हैं जिला अध्यक्ष कृष्णपाल सिंह उर्फलाला वो सांसद के आदमी हैं और लोगों को नहीं पच रहे, तो इस वजह से भाजपा में भी अंदरूनी कलह रही। संघ बिल्कुल कहीं सड़क पर नज़र नहीं आया। जैसे अब मैं आपको बता देता हूँ, अलीगढ़ महानगर का 12 द्वारी जो बूथ है, वहाँ पर 22 कार्यकर्ता ये इसलिए लगते थे पर्ची बांटने के अलावा लोगों को घर से लाने ले जाने के लिए, लेकिन उस बूथ पर 2 कार्यकर्ता भी मजबूरी में नज़र आए चुनाव वाले दिन। तो सबसे बड़ी बात ये कि उदासीनता रही है शहरी और टाउनशिप क्षेत्र में, और जो जयंत का फैक्टर फेल हुआ है जाट मतदाताओं ने, और अधिकांश जैसे एंटी कन्वेंसिंग वोट भी रहा है, कुछ अंतर कलह जो रही है भाजपा की, ये भी बहुत बड़ा कारण बढ़ेगी। और कुछ जो क्षत्रिय मतदाताओं का जो गुजरात से शुरू हुआ था विरोध, वो यहाँ पर भी ज़्यादा नहीं रहा, क्योंकि दूसरे चरण में हमारे यहाँ मतदान हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं रहा है। देखिए, हमारे साथ में और भी लोग मिलते हैं। क्या कहेंगे इस बार का चुनाव किस तरफ आप देख रहे हैं? क्योंकि 5-5.5% पोलिंग परसेंटेज कम हुआ है। जाट आखिर क्यों नाराज? कहीं ना कहीं क्षत्रिय लोगों में लगा कि क्षत्रियों को टिकट नहीं मिल रहा। हालांकि योगी आदित्यनाथ भी क्षत्रिय समाज से आते हैं। क्या लग रहा है इस बार का इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है लोकसभा चुनाव अलीगढ़ को लेकर? देखिए, वोटर परसेंटेज डाउन रहने की तो मुख्य वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट सतीश गौतम थे, उनसे लोग नाराज़ थे। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से नहीं, मोदी से नहीं, योगी से नहीं, भारतीय जनता पार्टी से, वो सतीश गौतम से नाराज़ थे। इस वजह से बहुत सारे वो कोर वोटर था भारतीय जनता पार्टी का जिसने मतदान नहीं किया, और उसी की मुख्य वजह है कि 5% जो वोटर परसेंटेज डाउन गया वो उसी की वजह से। बात करें जाटों की, तो जाट पूरी तरह समझ चुके थे कि जिस तरीके से जयंत चौधरी ने एंड टाइम पर इंडिया गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, तो उससे ये लगने लगा था कि कहीं ना कहीं ये सत्ता के लालच में है और इन्हें पद से मोह है, इसलिए वो वहाँ गए। तो जाट जो थे वो पढ़े लिखे, उनके दादा को नवाजित भी किया गया था। हाँ, तो वो कारण वही बता रहे थे। एंड टाइम पर लोकसभा चुनाव से बहुत समय पहले भारत रत्न दिया जाना, जयंत चौधरी से मुलाकात करना, तो कहीं ना कहीं आम जनता समझ चुकी थी, जाट भी समझ चुके थे कि ये सिर्फ अपने आप को बचाना चाहते हैं, इन्हें जाटों से कोई सरोकार नहीं है। उसी की मुख्य वजह थी कि जाट समझ गए और उन्होंने इंडिया गठबंधन को खासतौर पर अलीगढ़ में सपोर्ट किया। चौधरी विजेंद्र सिंह पुराने नेता हैं, 1 बार के सांसद, 3 बार के विधायक रहे हैं, जाटों के बड़े दिग्गज नेता माने जाते हैं। जाटों में अच्छी पकड़ है, क्योंकि जाटों का और कोई क्षेत्र में
नेता नहीं है जो जाटों की बात सुन सके। वो विजेंद्र सिंह ऐसे नेता हैं जो जाटों की बात सुनने के लिए तैयार थे। बात करें जाटों की, ठाकुरों की, ठाकुर इस वजह से नाराज़ हुए कि जनरल बीके सिंह की टिकट काट दी, उससे ठाकुर बहुत नाराज़ हुए। कई जगह ऐसे ठाकुर थे जहां उन्हें टिकट मिलना चाहिए था या दावेदारी कर रही थी, उन्हें टिकट नहीं मिला तो भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ हुए और सहारनपुर से इसका बिगुल फूका गया और वो पूरे प्रदेश में भेजा गया। उसकी एक ही कहानी थी कि जाट और ठाकुर इस समय खासे नाराज़ हैं। ठाकुरों के बड़े नेताओं की बात करें तो बड़े जो किसानों के नेता कहे जाते हैं, एक वो नेता थे वो भी बहुत बड़े नाराज़ थे। उन्होंने कहा कि हमें इस बार जो भाजपा को हराएगा हम उसको जिताएंगे। दूसरी एक ठाकुरों के साथ करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे जिनके गुजरात में एक पगड़ी उछालने का काम किया गया। तो ठाकुर इस बात को लेकर खास से नाराज। अलीगढ़ में ठाकुर की अगर बात करें तो ब्लॉक प्रमुख लगाएं, अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष लगाएं या विधायक लगाएं, लगभग 8 पद ऐसे हैं अलीगढ़ के अंदर जो ठाकुरों पे। फिर आखिर ठाकुर नाराज़ होने की ज़रूरत क्या पड़ी? मेरा दूसरा सवाल, जाट नाराज़ होने की बात कर रहे हैं, वो भी क्योंकि खैर में सबसे अधिक जाट है और एक निर्णायक भूमिका अदा करता है। जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी बनवाई गई, लगातार उसकी दुआई गई, प्रधानमंत्री जी आए, मुख्यमंत्री जी आए, क्या इससे जाट नहीं मना पाए? अच्छा, जाट भी नाराज़ हुआ, ठाकुर भी नाराज़ हुआ। सतीश गौतम लगभग 2.5 लाख वोट, 2,39,000 वोटों से जीते थे। क्या ये मार्जिन पार पाएगा और जीत आखिर कितने की रहने वाली है? देखिए, आप बात कर रहे हो जाटों की। जाटों के राजा कहे जाते हैं चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह। राज विश्वविद्यालय प्रदेश और केंद्र सरकार के तत्वावधान में बनाया गया, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय उसका एक तोड़ चाह रहे थे और बहुत लंबे समय से छात्र जो इसके लिए राजनीति और आंदोलन भी कर रहे थे, तो इसका कहीं ना कहीं लाभ छात्रों को मिला है। बात करें जाटों की तो जाट इससे खुश नहीं थे कि एक आपने राज्य विश्वविद्यालय दे दिया, इससे जाट खुश होकर भारतीय जनता पार्टी को मतदान करें। जाट तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से नाराज़ थे। वो 2 बार के सांसद थे। जब हाल ही में जब 23 तारीख को जब जयंत चौधरी जट्टारी में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए आए थे, तो मंच पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सतीश गौतम भी थे और जयंत चौधरी भी थे। वहाँ जाट जो सामने ही पंक्ति में बैठे थे वो कह रहे थे हम तो इन्हें 10 साल में पहली बार देख रहे हैं। तो जाट इस वजह से नाराज़ थे कि कभी प्रत्याशी सांसद बनने के बाद उनके बीच ही नहीं पहुँचे। तो सबसे बड़ी नाराज़गी ये थी। अगर बात ठाकुरों की करें तो ठाकुर इस वजह से नाराज़ थे कि वो ठाकुरों की पगड़ी उछाली गई थी और वो मैसेज को इस तरीके से वायरल किया गया था कि पूरे देश में कि ठाकुरों का सम्मान नहीं है सरकार में। जबकि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ठाकुर हैं, कई कैबिनेट मिनिस्टर ठाकुर हैं, लेकिन ठाकुरों को ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं हमारी जो पगड़ी उछाली गई है वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के कहने पर उछाली गई है और उसी का खामियाजा ठाकुरों के सहारे उत्तर प्रदेश में भेजने का काम किया गया। और ठाकुरों का ही एक बड़ा जनाधार था जो भारतीय जनता पार्टी का खुलकर विरोध कर रहा था और वो साफ तौर पर कह रहा था कि जहाँ इंडिया गठबंधन का कोई भी प्रत्याशी दमदार है या बीएसपी का कोई भी कैंडिडेट दमदार है उसको मतदान करेंगे, ना कि भारतीय जनता पार्टी। हार जीत का फैसला कितना रहेगा? हार जीत का फैसला जो है 50,000 का मार्जिन रहेगा। पिछली बार 2 लाख कुछ 26,000 के करीब था, लेकिन इस बार मुझे नहीं लगता कि वो 1 लाख भी पकड़ पाएगा। 50-60,000 का मार्जिन होगा और फाइट जो है बहुत कांटे की है। भारतीय जनता पार्टी के अगर सतीश गौतम जीतते हैं तो वो भी 40-50,000 के दायरे में जीतेंगे। अगर जीतते हैं चौधरी विजेंद्र सिंह इंडिया गठबंधन के तो वही मार्जिन मनी बहुत कम है। लोगों का जो कयास है वो मानने के भारतीय जनता पार्टी के सतीश गौतम तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगे, लेकिन यहाँ जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। वो कह रहे हैं कि हम 1-1.5 लाख वोटों से जीतेंगे। और ऐसा क्यों कह रहे हैं अब ये 4 तारीख को ही खुलासा होगा। दोनों लोग अपनी जीत का भैया दावा करते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। ऊंट किस कर पर बैठेगा ये 4 तारीख को पता लग जाएगा। लेकिन भैया लग क्या रहा है? 5 विधानसभाएं, खैर विधानसभा की बात करें जाट बाहुल इलाका है ना कहीं बताया जा रहा है कि जाट थोड़े से ना रहे। बरौली विधानसभा की बात करें ठाकुर बाहुल इलाका है। अगर वहीं अतरौली विधानसभा की बात करें एलआर और यादव बाहुल इलाका है। तो जगह जगह की जो विधानसभाएं अपने अलग अलग मध्य है। और कोल की और शहर की बात करें तो हिंदू मुस्लिम लगभग बराबर आबादी में आते हैं। क्या लग रहा है? क्योंकि जहाँ तक देखा शहर की विधानसभा की पोलिंग परसेंटेज कम हुई, मुस्लिम प्रत्याशियों की, मुस्लिम जो वोटर्स हैं उनकी पोलिंग परसेंट आई और सबसे ज़्यादा बड़ी बात भैया जो जाट प्रत्याशी हैं उनकी पोलिंग परसेंट ज़्यादा हुई। कल्याण सिंह जो अतरौली जिनकी जन्मस्थली कर्मस्थली कहा जाता है, यानी कि 5 विधानसभा में सबसे कम अगर कहीं पोलिंग हुई है तो वो अतरौली के अंदर है। तो क्या मानते हैं, क्या इससे रिजल्ट क्या आखिर निकलने वाला है? देखिए, मैं पहले आपके पोलिंग परसेंटेज का जवाब दे दूं। आप कह रहे हैं कि लगभग 5.25% पोलिंग पिछली बार के मुकाबले कम हुई है, लेकिन अगर हम इनको वोटों की संख्या में देखें तो लगभग 19,000 वोट पिछली बार के मुकाबले से कम पड़ा है।
अलीगढ़ में। लेकिन वोट भैया 1.25 लाख से ऊपर बढ़ा भी तो है, युवा वोट पड़ा है, वैसे ही वोट पड़ा है, अलीगढ़ में नया वोट भी तो पड़ा है। अगर पिछले बार की चुनाव की बात करें, इस बार 19,97,000 वोट थे और मेरे ख्याल से पिछली बार साल 18,30,000 के आसपास, तो मतलब 1.5 लाख के आसपास पोलिंग वोट बढ़ा है। लेकिन अगर संख्या में बात करें, अगर हम जीत हार के मार्जिन पे आएंगे तो वो संख्या से होगा, परसेंटेज से नहीं होगा। तो वो संख्या की बात करें तो पिछली बार के मुकाबले लगभग 19,000 वोट जो है वो कम पड़ा है। तो और जहाँ तक बात है कि वोट कम पड़ा है, अलीगढ़ में ही कम पड़ा है, ऐसा नहीं है, पूरे देश में ही पोलिंग परसेंटेज कम रहा है और उसका कारण जो भीषण गर्मी भी है। तीसरी बार जो है मोदी सरकार मैदान में है और अपने प्रत्याशियों के साथ में, यहाँ अलीगढ़ में भी तीसरी बार प्रत्याशी थे, तो वो भी एक कारण हो सकता है। लेकिन वो पूरे देश भर में कम है। अगर आप कहें कि साहब ये केवल भाजपा का वोट कम हुआ होगा तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि पहले के मुकाबले, पहले जब भाजपा सवर्ण पार्टी कही जाती थी, जहाँ पे केवल सवर्ण लोग उसको वोट दिया करते थे, तो कहा जाता था कि सवर्ण हमेशा कम वोट परसेंटेज में डालते हैं, जबकि अन्य जातियाँ चाहे वो एससी हों या ओबीसी हों, वो ज़्यादा संख्या में वोटों को डालने के लिए, कास्ट करने के लिए जाती हैं। लेकिन आज भाजपा के पास भी सभी जातियों का वोट बैंक है, तो इसलिए अगर कम हुआ होगा तो वो सभी का कम हुआ होगा, केवल अकेले भाजपा का कम हुआ होगा, ऐसा कहना थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं होगा। तो अब बात रही कि साहब सतीश गौतम जी जो है वो अपनी जीत हार को लेकर कितने आश्वस्त हैं और इंडिया गठबंधन के लोग कितने आश्वस्त हैं, तो ये अलीगढ़ में बहुत ही क्लोज फाइट है। और जैसा कि हमारे पूर्ववर्ती सुंदर सिंह ने कहा कि वाकई में बहुत क्लोज फाइट होने वाले, जीत हार का मार्जिन 50,000 के अंदर ही रहेगा। और जो साइलेंट वोटर है वो उसने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, अपना मुँह नहीं खोला है, वो नहीं बता रहा है कि उसने किसको वोट दिया। तो इसलिए ये तो आने वाला समय ही बताएगा, 4 तारीख ही बताएगी कि जीत हार किसके पक्ष में होती है, जीत का सेहरा किसके सिर में बनता है। लेकिन जिस प्रकार से चुनावी विश्लेषक बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में और 60 से लेकर 65 सीटें की बात कर रहे हैं, वो एनडीए के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए 15 से 20 सीटों के बीच की बात हो रही है, तो उसमें लगता नहीं है कि अलीगढ़ की सीट भी उसमें आएगी। ये मेरा अपना अनुमान है, बाकी जो कुछ भी होगा वो 4 तारीख को देखा जाएगा। क्या कहेंगे इस बार का चुनाव कहाँ जाने वाला है? चुनाव देखा, 8 चरण के चुनाव कंप्लीट, 7 चरण के चुनाव कंप्लीट हो चुके हैं, क्या लग रहा है इस बार हार जीत का मार्जिन क्या रहने वाला है? हार जीत का मार्जिन 50 से 1 के बीच होगा। सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ हार जीत का जो मार्जिन है, जो बसपा का जो कैडर वोट है वो इसमें गठबंधन को तब्दील हुआ है। सबसे बड़ा कारण ये है 50% ज़्यादा वोट है गठबंधन को मिला है यहाँ जिला अलीगढ़। तो क्या लग रहा है जो बसपा से लड़े थे तेंद्र कुमार बंटी उपाध्याय, वो कितने वोट पा पाएंगे फिर? वो तो उन्होंने अधिकतर ब्राह्मणों का वोट और जो नाराज वोट है जो बसपा को नहीं देगा वो वोट मिला, जो बीजेपी वाला वोट है वो उसको मिला, ये सब वोट उन्हें मिलेगा। लेकिन ये है कि जहाँ तक गठबंधन हर हालत में जीतेगा और कम से कम 50 से और 1 लाख के बीच की जीत सुनिश्चित है। भैया अभी भैया बोल रहे थे गठबंधन हर हालत में जीतेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो 2.5 लाख का आंकड़ा है वो पार करना भी भैया आसान नहीं रहेगा, है ना। अभी बोल रहे थे कि दलित वोट अपने कैडर वोट यानी कि बसपा के लिए नहीं गया, वो गठबंधन के लिए। क्या मानते हैं? जगह जगह आप गए, कवरेज भी की, कितनी क्लोज फाइट भैया मान रहे हैं आप? देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। गर्मी के बाद बरसात, बरसात के बाद सर्दी, ये सब आती है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस लोकसभा क्षेत्र में जो विरोध है वो व्यक्ति का विरोध है, वो व्यक्ति का विरोध ज़्यादा है, पार्टी का विरोध कम है। दूसरे चरण में मतदान था, यहाँ के बाद में ही एक हवा बनी है इलेक्शन की और वो गठबंधन के पक्ष में बनी है। लेकिन यहाँ जो हवा थी वो कैंडिडेट के विरोध की वजह से बनी है। अब एक बात यह है कि जब व्यक्तिगत विरोध हो जाता है तो पार्टी मदद नहीं करती है। ऐसा लगता है कि पूरी कायनात जो है, ग्रह नक्षत्र सारे के सारे खिलाफ चले गए, ये हुआ है। तो क्या धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं हो पाया इस बार जिसमें बीजेपी? बिल्कुल धार्मिक ध्रुवीकरण बिल्कुल नहीं हुआ है। और ये देखिए, बड़ी मतलब आश्चर्य की बात है कि लोगों ने इलेक्शन को किसी दूसरे ट्रैक पर ले जाने की कोशिश भी की, लेकिन मतदाता बहुत ही साइलेंट रहा। मतदाता ने अपने विवेक से काम किया और मतदाता कहाँ वोट दे के आया है ये आज भी एक रहस्य ही है। हम आप लगा रहे हैं, ये रहस्य है और 4 तारीख को पता चला। क्या लग रहा है इस बार हार जीत का? क्योंकि आप तमाम जगह गए, आपने कवरेज भी की, क्या लग रहा है कि इस जीत का हार जीत का मार्जिन कितना रहने वाला है? क्योंकि 2.5 लाख से पिछली बार सतीश गौतम जीते थे। देखिए, मैं आपको बता दूं, पिछली बार जो सतीश गौतम जीते थे 2.5 लाख वोट जीते थे लगभग, तो लगभग में, और इस बार कुछ वोट % कम पड़ा है। तो इसका ये नहीं है सतीश गौतम का कम पड़ा है, वो सभी का कम पड़ा है, ठीक है। तो ये मार्जिन कम से कम 50,000 के समथिंग रहेगा हार जीत का। यहाँ पर क्लोज फाइट मान रहे हैं? क्लोज फाइट है बिल्कुल एकदम जी। देखिए, ये तमाम जो हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तमाम पत्रकार हैं, उनसे हमारी बात हुई।
जिनका साफ तौर से यही कहना है कि इस बार का जो मामला है बाकी बिल्कुल क्लोज रहने वाला है। क्योंकि देखिए इस बार जो धार्मिक ध्रुवीकरण है सबसे बड़ी बात है कि वो नहीं हो पाया, और कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी है सतीश गौतम, हालांकि 2 बार से लगातार सांसद है और कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी को लेकर वो हमेशा चर्चाओं में रहे। चाहे वो जिन्ना की तस्वीर की बात करें, यानी कि यूनिवर्सिटी के जितने संबंधित विवादित बयान आए वो सतीश गौतम के सामने आए, जिससे लेके वो हमेशा चर्चाओं में बने रहे। तो कहीं ना कहीं इस बार धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं हो पाया और व्यक्तिगत विरोध एक बार फिर देखने को मिला। तमाम लोगों का ये भी दावा है कि जो बसपा का कैडर वोटर है, यानी कि जाटव समाज का जो वोट है वो भी गठबंधन को लिया है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जाट हमारे यहाँ पे एक अहम भूमिका निभा करता है। आखिर जाट कितने % कटा, क्या विजेंद्र सिंह 70-80% से ऊपर जाट पाने में कामयाब रहे, तो निश्चित रूप से उनका पल्ला भारी हो सकता है। हालांकि बीजेपी के प्रत्याशियों का दावा यह है कि ठाकुर पहले जरूर नाराज थे, लेकिन उसके बाद यानी कि जिस बार नरेंद्र मोदी जी आए और नरेंद्र मोदी के अलावा योगी आदित्यनाथ आए और जब उन्होंने जनसभा की, तो कहीं ना कहीं जो ठाकुर और जाट हैं वो मानने में बिल्कुल रहे, यानी कि वो मान गए। जयंत चौधरी के द्वारा टप्पल यानी कि खैर जाटलैंड इलाका माना जाता है, उनके द्वारा भी रैली कही गई, तो उनका भी ये कहना है कि जाट जो है माने गए। निश्चित रूप से कहा यही जा सकता है कि सतीश गौतम का व्यक्तिगत विरोध तो यहाँ पर लगातार देखने को मिला। उस व्यक्तिगत विरोध आखिर वोट में कितना कन्वर्ट हुआ है ये आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि देखिए अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन ये कहना जरूर आसान है कि इस बार जो अलीगढ़ की फाइट है वो निश्चित रूप से एक बार क्लोज देखने को मिल रही है। हार जीत का फैसला 50,000 के आसपास हो सकता है। हालांकि देखिए गठबंधन और बीजेपी दोनों अपने अपनी जीत का दावा करते हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं। देखिए सतीश गौतम का दावा है कि हम भी अच्छी जीत मार्जन करेंगे, क्योंकि जिस तब सतीश गौतम क्षेत्र में जा रहे थे तो कह रहे थे इस बार मैं 4 लाख सीट दूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो सिर्फ बातें हवा हवाई थी, क्योंकि इस बार का जो मामला है निश्चित रूप से एक बार क्लोज देखने को मिल रहा है। वहीं विजेंद्र सिंह भी अपनी जीत का दावा भर रहे हैं। आखिर ताज किसके सर बंधेगा ये तो सिर्फ 4 जून को पता चल जाएगा, क्योंकि 7 चरण के चुनाव हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटों पर चुनाव कंप्लीट हो चुका है। देखिए सबसे पहले एग्जिट पोल हम TV9 के डिजिटल पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अलीगढ़ में ये कहना बहुत ही आसान है कि जो किलो फाइट है वो निश्चित रूप से क्लोज बन रही है और दोनों प्रत्याशी चाहे वो गठबंधन के विजेंद्र सिंह हो या 2 बार के रहे सांसद सतीश गौतम हो, दोनों अपनी जीत का दावा भरते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। आखिर ताज किसके सर बंधेगा ये तो 4 जून को पता चलेगा। मैं सहयोगी धन्यवाद के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।